प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारती टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर आपके साथ हूं। मैं धुले डिस्ट्रिक्ट के सिरपुर शहर में हूं, जो कि बहुत छोटा सा शहर है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ऐसे ऐसे हजारों शहर भारत में हैं जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे कोई राजनीतिक पटल पे हो या कोई समाज सेविक का किसी भी तरह का एक वचन देता हो। मगर मैं आज एक ऐसी हस्ती के साथ हूं जिन्होंने इस कीर्तिमान को अपने दिल से लेकर और धरातल पर पेश किया है। अभी मैं इनके एक मकान पर हूं, बंगले पर हूं, और इनके कार्यालय में हम सुबह से आए हैं, कल भी आए थे। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर एक मैनेजमेंट और आओ भाव, हर आदमी का एक स्वागत है, मैंने भारत में पहली बार देखा है। और मैं अमरीश भाई से, पटेल साहब से बात करूंगा कि आपका जो कुछ वर्षों में, क्योंकि अभी चुनाव है सर, आप क्या समझते हैं किस तरह की सरकार होनी चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछली बार भी सरकार बनाने से थोड़ी कम रह गई थी, तो इस बार सर आपको पॉलिटिक्स को लेकर क्या आप सोचते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का राज ये इस महाराष्ट्र में आने ही वाला है। इसमें कोई शंका करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सर आपका इसमें आगामी जो मिशन है, जो आपने समाज सेविका की मेरे से बात की, तो ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि सिरपुर बहुत छोटा क्षेत्र है सर एक, तो यहाँ आप और क्या क्या करने वाले, क्या चाहते हैं आपकी ऐसा हो, लोगों को एक सुविधा मिले, सब संपन्न हो, सबको सुख मिले? मैंने बताया ना आपको, हमने मेडिकल कॉलेज जो अभी हमने जो हॉस्पिटल चलाया है, वो आखिरी आदमी की सेवा करने के लिए किया है। इसमें कोई जात का लूट-फाट सब कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो जिसको नासिक तक या धुलिया तक जाना पड़ता है, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह पे जहाँ देश जो असाध्य रोग है, उसमें ज़रूर मुंबई में उनको जाना पड़ेगा। बाकी जाने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके की सुविधा हमने उपलब्ध कर दी है। और दूसरा एक हमने किया है एमएलए का। मैं 4 टाइम से एमएलसी भी हूँ, 4 टाइम से एमएलए हूँ, जी। और अभी जो एमएलए है उनके लिए हमने यहाँ पे एक सुविधा केंद्र तैयार किया है। 120 आदमी वहाँ काम करते हैं, और हर गांव में एक दिन हर पंचायत, ग्राम पंचायत के, अरे 7 पंचायत समिति, अरे 7 गांव मिलके एक पंचायत समिति का एक मेंबर चुन के जाता है। तो हर रोज वहाँ हमारा एक आदमी जाता है। शासन आपलादारी करके हमने दिया है। हर एक के फॉर्म भर लेते हैं, उनका यहाँ पे पूरा मंजूर करके लाते हैं, और उनको घर पहुँच ये सब करते हैं। अभी 1,10,000 महिलाओं को 1,500 रुपये अपन ने दिलाए हैं, जो सरकार की योजना है। दूसरी 50,000 लोगों को, कारीगर को 20,000 के बर्तन दिए हुए हैं, और साथ में उनको, कारीगर को काम करने के लिए एक पेटी गवर्नमेंट ने दी है। वो पेटी का पूरा साधन उनको उपलब्ध करा दिया है। यहाँ संजय निराधार योजना करके है, जिसमें 1,500 रुपये महीना मिलता है। ऐसे 45,000 आदमियों को हमने उनका लाभ दिया है। जी। तो हर चीज, किसी को कहीं गवर्नमेंट की ऑफिस में घूमने की जरूरत नहीं है। वो एमएलए की ऑफिस में जाना, वहाँ सारे लोग उनका काम करते हैं। तो ये भारत में आपको कहीं मिलेगा नहीं, और आप भी जाके वहाँ देखिए। जी, तो मैं कल पटेल साहब गया था बीजेपी के कार्यालय में, तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ भी आपके जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अभी आपने नागपुर में एक शिक्षा संस्थान का भूमि पूजन किया है, वहाँ आपकी क्या योजना है सर बनाने की? देखो, ये नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। जी। बॉम्बे की नहीं तो देश की पहले 5-6 यूनिवर्सिटी में उसका नाम है। और वहाँ जो लड़का 600 बच्चे हम एमबीए में लेते हैं, जिसका दिसंबर महीने में, दूसरे साल के दिसंबर में प्लेसमेंट 100% होता है, ओके। और 20 लाख कम से कम, और हाईएस्ट 65 लाख, एवरेज 27 लाख में वो प्लेस होता है बच्चा। ऐसे हमने कम से कम 20,000 बच्चे आज तक हमने एमबीए करके, पूरी देश की सब बड़ी कोई भी कंपनी का नाम लो, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। वाह। बॉम्बे की टॉप क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, जिसमें 15,000 बच्चे आज तक पास हुए, जिसमें 12,000 बच्चे अमेरिका में एमएस करके वहीं है। तो ऐसी कई, एक हमारी एनएम कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज है, उसमें से बॉम्बे के 50% सीए वो एनएम कॉलेज के है। और मिठीबाई एक ऐसी कॉलेज है जहाँ आमिर खान से लगा के सब
एक्टर वहाँ पे पड़े हुए हैं। वाह जी। तो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन का मैं चेयरमैन हूँ। हमने बेंगलोर में हमारा कैंपस है, हैदराबाद 100 एकड़ में है, न्यू बॉम्बे में है, धुलिया में है, शिरपुर में है, इंदौर में है, चंडीगढ़ में है और अभी हमने नागपुर में 45 एकड़ गवर्नमेंट ने हमको दी है। 45 एकड़ मुझे भुवनेश्वर में जगह दी है। ये दोनों जगह का काम अभी शुरुआत होने वाली और योगी जी ने नोएडा में मेरे को तुम्हारे मेन हाईवे पे टच अपना नया एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ से 7 किलोमीटर पे 27 एकड़ ज़मीन मुझे दी है और ये सब जगह पे कैंपस आने वाले हैं और अगले साल अहमदाबाद में मैं कैंपस चालू करने वाला वाह हूँ। जी। तो ये मतलब हमारी शिक्षण में बहुत बड़ा कार्य है। 1 लाख विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता हूँ। तो आपने अमरीश भाई पटेल जी को सुना। एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो दिल्ली में बहुत बड़ा कॉलेज है, उस तर्ज पर भी इन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को एक्टिंग करने का एक मौका दिया, जो कि आज लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था में एक भागीदारी है। उसी तरह से इंजीनियरिंग में और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इनके शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करके आज भारत का गौरव बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी हमेशा के लिए अमरीश भाई पटेल की ऋणी रहेगी और वो पीढ़ी को तो ऋणी रहना ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि भारत की तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े आदमियों को अमरीश भाई पटेल जैसी एक मन में पवित्र भावना रखकर अगर देश के विकास में सर्वांगीण में एक कदम उठाएं तो निश्चित यह भारत दोबारा से फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा और बनेगा। इसी भावना के साथ हम पुनः अमरीश भाई से फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।